आज गीता जयंती है और गोरखपुर धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का अग्रणी केंद्र है जिसका नाम है गीता प्रेस। श्रीमद् भगवत गीता में जीवन का सारा सार छुपा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल लिखा हुआ है। इन 18 अध्यायों में संपूर्ण जीवन का सार भी छिपा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के बारे में बताते हुए श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि गीता के 5 अध्याय मेरे मुख से निकले हुए हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय, मन और उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं, गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और गीता के एक एक अक्षर मेरे रोम हैं। गीता के 18 अध्यायों में पहला अध्याय है अर्जुन विषाद। अर्जुन विषाद योग। इसमें उन परिस्थितियों और पात्रों के संबंध में कहा गया है जिनकी वजह से कौरव पांडवों के बीच में महाभारत का संग्राम हो रहा था। इस अध्याय में उन कारणों का वर्णन है जिसकी वजह से श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। मोहग्रस्त अर्जुन जब कृष्ण के समक्ष पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हैं तो गीता के ज्ञान से अर्जुन प्रकाशित होते हैं। सांख्य योग भगवत गीता का दूसरा अध्याय है और यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस अध्याय में संपूर्ण गीता के उपदेशों का सार है। इसमें अर्जुन का कृष्ण के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण है। वे कृष्ण को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक स्वीकार कर लेते हैं। इसमें दुखों के मूल कारणों की विस्तार से व्याख्या है। दुखों के प्रति अज्ञानता के कारण ही मनुष्य जीवन भर दुख पाता है। निष्काम कर्म की व्याख्या इस अध्याय का एक अन्य प्रमुख बिंदु है। फल की आसक्ति किए बिना कर्म करना ही एक सच्चे कर्मयोगी के लक्षण है। इसके अलावा बिना किसी संशय के स्थिर मन से निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। गीता के अन्य अध्याय कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज योग, विभूत योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, दैवासुर स्पंद विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग है। श्री कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय में संन्यास और त्याग में अंतर बताते हुए कहते हैं कि सन्यासी आध्यात्मिक अनुसंधान के लिए परिवार और समाज को त्याग देता है, जबकि त्यागी व्यक्ति परिवार और समाज में रहकर अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल की चिंता किए बिना भगवान को समर्पित होकर निष्काम कर्म करता है। इसलिए त्याग संन्यास से भी श्रेष्ठ है। भगवत गीता का मूल भाव यही है कि व्यक्ति को संशय मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यह मोहग्रस्त व्यक्ति का मोह दूर करती है, दुविधाग्रस्त मनुष्य की दुविधा दूर करती है, अकर्मण्य मनुष्यों को कर्म करने की प्रेरणा देती है। सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा जिससे किसी भी प्रकार के फल की प्रति आसक्ति न हो। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके हाथ में केवल कर्म करना है, फल की इच्छा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फल मिलता है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, कितने मनोयोग से उस कर्म को आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिल करके ही उसका फल निर्धारित करती हैं। इसलिए कर्मयोगी को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे निष्काम भाव से केवल कर्म करते रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसे लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय या संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में उस कार्य के प्रति जरा सा भी संशय है
तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सशंकित मन होता है। इसलिए जीवन में सीधे और स्पष्ट नजरिए के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आपने जाना। आज गीता जयंती है। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगले किसी कहानी और देव दर्शन में पुनः मुलाकात होगी। तब तक हमें अनुमति दें। नमस्कार।